आज के वीडियो के माध्यम से आपको बिहार बोर्ड के मार्किंग स्कीम पैटर्न और उसके साथ साथ बिहार बोर्ड कितना अंक देता है छात्रों को और सभी बोर्ड के अंक देने के पद्धति में और बिहार बोर्ड के अंक देने के सिस्टम में कितना अंतर है, डिफरेंस है, आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है और यहाँ पे ध्यान से एक बार ओवरऑल प्रतिशत आप देख सकते हैं कि बिहार की सिर्फ हम लोग बात करें तो 10वीं में जो है 99.92% और वहीं पे 12वीं में 99.91%, अर्थात कि अगर दशमलव का खेल हम लोग समाप्त कर दे तो कह सकते हैं कि 100% रिजल्ट इस साल रहा है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे लिखा गया कि 10वीं क्लास में सिर्फ 2 छात्र और 2 छात्राएं हैं, अर्थात कि मात्र 4 स्टूडेंट बिहार से फेल किए हैं। ये तो ओवरऑल प्रतिशत रहा। एक टॉपर्स जो हैं उनका भी मार्क्स पे यहाँ पे नजर दौड़ाएंगे तो लगभग सभी का 100%, 99% ऐसे ही नंबर मिला है टॉपर्स का। और जबकि आप जानते हैं कि एग्जाम नहीं हुआ था, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के आधार पर इनको मार्क्स दे दिया गया, तब इतना शानदार रिजल्ट आया सिर्फ आंतरिक मूल्यांकन के परिणाम से। भी जो रिजल्ट है 21 साल का है तो 2021 का है। एक बार बिहार बोर्ड का जो 2021 का रिजल्ट आया था मैट्रिक इंटर का, उस पर यहाँ पे गौर कीजिएगा तो ओवरऑल प्रतिशत की बात करें तो देखिए ओवरऑल प्रतिशत 78% मात्र रिजल्ट रहा था। इतना ही के आसपास आपका 10th और 12th दोनों का रिजल्ट रहा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब यहाँ से आपको अंतर समझ में आएगा कि एक तरफ ये बिहार बोर्ड का रिजल्ट है, प्रतिशत देखिए कितना डाउन दिया जा रहा है रिजल्ट का, और जबकि बिहार बोर्ड के छात्रों का जानते हैं सिलेबस कम नहीं किया गया था, सिलेबस कम किया गया था और ना ही 2022 बोर्ड परीक्षा में जो छात्र एग्जाम देंगे उनका भी सिलेबस कम होगा। उसके साथ साथ हर साल के भांति जैसे फरवरी में परीक्षा होता था वैसे ही फरवरी में ही आपका परीक्षा कंडक्ट करा लिया जाता है और इस साल भी वैसे ही होगा। और बिहार बोर्ड के छात्रों को एग्जाम पैटर्न का भी पहले से मालूम नहीं रहता है कि कितना क्वेश्चन आने वाला है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको दिसंबर जनवरी में बताया जाता है कि इतना इस साल 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया तो इस साल 60 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, और उसके साथ साथ आपको सेंटअप एग्जाम भी देना पड़ता है। इन सभी प्रक्रिया के गुजरने के बावजूद और तमाम विषम परिस्थिति में छात्र जाकर परीक्षा देते हैं, फिर भी देखिए रिजल्ट का प्रतिशत उनका कितना खराब मिलता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और उसके बाद भी अगर आप स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, काफी छात्रों के कॉपी चेक करने में इतना गड़बड़ी होता है कि अपने रिजल्ट से संतुष्ट रहते हैं और स्क्रूटनी के बाद भी उनका अंक नहीं बढ़ाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अदर बोर्ड के रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन लोगों का सिलेबस भी कम कर दिया गया। इन लोगों के पास सोचिए रिजल्ट निकालने में कितना समय लग गया। ये भी 2021 का रिजल्ट है, इस समय आ रहा है। उसके बाद इन लोगों को पहले से मालूम होता है मॉडल पेपर जारी करके कि इतना मेरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आने वाला है, और इन लोगों का कोई सेंटअप एग्जाम नहीं हुआ और ना ही कोई फाइनल बोर्ड परीक्षा हुआ, फिर भी रिजल्ट का प्रतिशत आप देखिए लगभग 100% इसे आप कह सकते हैं। रिजल्ट का प्रतिशत यहाँ से 2-3 चीज आप समझ सकते हैं। यहाँ से एक ही बात आप कहेंगे, या तो इस रिजल्ट के माध्यम से यही जानकारी मिलता है कि बिहार बोर्ड के छात्र नहीं पढ़ते हैं। ये रिजल्ट यही दिखा रहा है कि और बोर्ड जो है बिना परीक्षा के और बिना पढ़े हुए सिलेबस कम होने के बावजूद भी इतना अंक लाते हैं, और बिहार बोर्ड के छात्र इतना मेहनत करने के बाद भी उनको इतना कम अंक मिलता है। तो इसके माध्यम से बिहार बोर्ड 2 ही जानकारी देना चाहते हैं, या तो बिहार बोर्ड के छात्र नहीं पढ़ते हैं मन लगाकर, या तो बिहार बोर्ड मार्किंग स्कीम और उसके अंक देने के प्रक्रिया में या कहीं पीछे जांच करने में बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है, यही दर्शा रहा है। और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें, देखिए जो बिहार बोर्ड क्या किया है कि कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किया, तो ऑब्जेक्टिव में 50% बिल्कुल अच्छा से कॉपी चेक होता है, मशीन से चेक होता है, कंप्यूटराइज कॉपी चेक होता है, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। सारा रिजल्ट खराब होता है बिहार बोर्ड का जो 50% आपका सब्जेक्टिव का एग्जाम होता है, उसके जो कॉपी चेक किया जाता है, उस कॉपी चेक करने में जो भी टीचर का नियुक्ति होता है या जो भी तरीका है कॉपी चेक करने का, वो सरासर गलत है और वहीं पे आपका अंक काट लिया जाता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जबकि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी करना था, तब सोचिए सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड को इतना ज्यादा समय लगा, और हमारे बिहार बोर्ड को 15 लाख 30 लाख कॉपी चेक करना होता है। तो आपके 5 से 10 दिन में पूरा कॉपी चेक करके रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, सिर्फ किस चक्कर में कि ताकि आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और सिर्फ बिहार बोर्ड देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे निकालते रहता है हमेशा कि बिहार बोर्ड ने रचा इतिहास। अब सभी बोर्ड से अमेरिका, रूस, जापान सभी देश के छात्र बिहार बोर्ड में अब नामांकन लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको अब 99% नंबर नहीं चाहिए, उनको भी 50%, 40% अंक चाहिए। भाई
मारो मुझे, मारो। इससे काफी लॉस है। देखिए, इससे बेनिफिट सिर्फ बिहार बोर्ड को होता है कि उसको ऐसे ऐसे पेपर में ऐड चलाने का मौका मिलता है कि कोरोना काल में बिहार बोर्ड ने रच दिया इतिहास, और छात्रों को इससे काफी ज्यादा परेशानी है कि एक तो आपका अंक कम आ गया। तो आप देख रहे हैं कोविड-19 के बाद से क्या हो रहा है, कहीं पे एडमिशन हो रहा है तो अंक के बेसिस पे एडमिशन होगा। काफी ऐसे एग्जाम होते हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जहां पे आपके मार्क्स के बेसिस पे ही आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपके पास मार्क्स नहीं है तो आप उस फॉर्म को ही नहीं भर पाएंगे, भले ही आपके अंदर कितना भी ज्यादा टैलेंट क्यों ना हो। तो इससे आपको बाहर कर दिया जाता है। आपको अच्छा जैसे पीछे ही आया था डीयू में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन, तो अगर आप वैसे वैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहां पे भी लिखा जाता है पहले कि 95% से ज्यादा मार्क्स वाले सिर्फ बच्चों का एडमिशन होगा। तो वहां पे भी बिहार बोर्ड के छात्र से अपॉर्चुनिटी ही बिहार बोर्ड छीन ले रहा है। गजब बेइज्जती है। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपको 2-3 बात बताना था कि बिहार बोर्ड के छात्र कमजोर नहीं होते हैं। बिहार बोर्ड के छात्र काफी मेहनती होते हैं और काफी अच्छा से पढ़ाई करते हैं। कि सोचिए, इस विषम परिस्थिति में बिना सिलेबस कम किए इंटर एग्जाम भी उत्तीर्ण करते हैं, फाइनल परीक्षा भी देते हैं, उसके बाद कंपार्टमेंटल का आयोजन हो तो वो भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनके कॉपी चेक करने में जो गड़बड़ी होता है, उस गड़बड़ी में सुधार करने की आवश्यकता है। अगर बिहार बोर्ड को ऐसा लगता है कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं होता है, तो एक बार बिहार बोर्ड सिर्फ ऑब्जेक्टिव 100% करके एग्जाम लेकर देखे और सभी कॉपी अच्छा से मशीन के द्वारा मूल्यांकन होगा, तो आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के भांति ही हमारे बिहार बोर्ड के छात्रों का भी प्रदर्शन रहेगा। लेकिन जो अब सब्जेक्टिव का जो एग्जाम होता है, उसी में कॉपी चेक करने में गड़बड़ी करके बिहार बोर्ड का रिजल्ट 78%, 80% जाते जाते लुढ़क जाता है। आज के वीडियो के माध्यम से 2 बात महत्वपूर्ण आपको सीखना है कि एक तो आपको भी अगर हो सके तो मांग करना चाहिए कि बिहार बोर्ड को अपने पैटर्न पे या तो पूरा ऑब्जेक्टिव कर दे, नहीं तो सब्जेक्टिव रहता है तो कॉपी जांच करने में थोड़ा सा समय दिया जाए टीचर को, क्योंकि 7 दिन 8 दिन में 15 लाख बच्चों का 6-6 विषय का मूल्यांकन, सोचिए 1-1 करोड़ कॉपी का मूल्यांकन करना संभव नहीं होता है। और उतना दिन में बिहार बोर्ड अपने इतिहास रचने के चक्कर में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहा है और आपका अंक कम करके आपके हाथ से काफी अपॉर्चुनिटी छीन लिया जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जितने छात्र एग्जाम दे चुके हैं वो तो ये सब चीज झेल चुके हैं, लेकिन जो छात्र 2022 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके साथ भी यही समस्या आएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन सब्जेक्टिव पे आपको फोकस होकर तैयारी करना और अच्छा से उत्तर लिखने का प्रयास करते रहना है। लेकिन फिर भी आप कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन आपको सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के छात्रों के जैसा रिजल्ट नहीं आने वाला है। और मार्कशीट की भी बात करें तो देखिए, आपको कोई बेनिफिट रिजल्ट जारी होने से पहले बिहार बोर्ड के छात्रों का नहीं होता है। एडमिशन भी साथ में होगा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के छात्रों के साथ में, और आपका मार्कशीट भी देखिए उन लोगों का भी रिजल्ट आया तो आपका भी मार्कशीट जब तक मिलेगा तब तक उन लोगों का भी मार्कशीट उन लोगों को मिल जाएगा, अर्थात कि उन लोगों के बराबर फिर आप लोगों को पहुंचा दिया गया। सिर्फ यही एक बेनिफिट होता है कि बिहार बोर्ड को उससे फायदा है कि वो ऐसे ऐसे ऐड चलाते रहता है कि हमने इतिहास रच दिया, हमारे बोर्ड में अब सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, अमेरिका बोर्ड, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सभी जगह से छात्र आ रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको भी अब 90% मार्क्स नहीं चाहिए, 78%, और उनको भी अब 50%, 40% मार्क्स चाहिए। तो बस आपको बिहार बोर्ड से जैसे भी संभव आपको मांग करना चाहिए कि आपके साथ ऐसे अन्याय नहीं हो। उसके साथ साथ आपको पूरे मनोयोग से जो छात्र इस साल एग्जाम देंगे उनको पढ़ाई करना है, क्योंकि सोचिए ही आपका भी सिलेबस कम करेगा बिहार बोर्ड, और ना ही कोई भी पैटर्न अभी तक जारी हुआ है। पैटर्न का पता चलेगा आपको दिसंबर जनवरी में कि कैसे एग्जाम होगा। जैसे ही कोई बिहार बोर्ड की तरफ से और भी अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब दो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जवाब दो, क्या तुम सही कर रहे हो? जवाब दो, अपने दिल से ये पूछो, जवाब दो।